मैप ले लो, बार बार बोल रहे हैं मैप नहीं लोगे, मैप के बिना, क्योंकि भैया सब अधूरा है। आपको यदि मैप नहीं जिसके पास होगा, ये एटलस नहीं होगा जिसके पास, भैया उसको यहाँ समझ में आ ही नहीं सकता। और तुम लोगन के पास, ये दो जन के पास कह रहे देखियो, यदि तुम मैप न खरीदियो तो तुम्हारी ब्यावन में तुम्हारे जो जिसके साथ शादी हुए ना तुम्हारे, वो देखे तुम लोग में जाम में फंस जाए, फिर पता पड़े फिर जब कि बारात लेट हो जा रही है और मैं जब सब बैठी हूँ पसीना में नटिया को जाने कहा हमारे को आग नहीं है, तब पता पड़े दूल्हा की कमी जब खा लिए। हाँ, और अब ये ऐसे ही है ले ले। हाँ, मन में सोचा तो कि क्या को कहा दे वो कहा कर न ले आ ना ले आ, तो देखिए शराब देते हो ऐसे ही जहाँ मई में फंस जाए। शराब देते हो ऐसो शराब देते हो कि जयमाला में जाए तो छाता लगा के जाए, पूरा टेंट खाना पीना सब तो बिल्कुल पानी बरस जाए, वो छाता लगा के जाए होते दो जने यहाँ से छाता लगाए ले जा रहा जयमाला। जल्दी जयमाला हुआ के बच जाओ। हाँ, चलिए भैया देखिएगा, अपन लोग स्टार्ट करते हैं क्या वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में हमने भैया पढ़ाया था आप लोगों को, एशिया पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? एशिया पढ़ा रहे थे। और एशिया में हमने सबसे पहले आपको पढ़ा दिया था सार्क देश के बारे में और आसियान के बारे में। और यूट्यूब में हमें जो भैया देख रहे हैं, जो स्टूडेंट देख रहे हैं, हम उनसे बताना चाहें कि आप लोग जो पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट क्लास देख रहे हैं, तो आप लोग हमारी प्ले लिस्ट में चले जाना, चैनल की प्ले लिस्ट में चले जाना, जो वर्ल्ड मैप एक ऑप्शन होगा। वर्ल्ड मैप में जितनी पुरानी क्लासें डली हैं पहले वो देखना, इसके बाद ये क्लास देखना। आपको वादा करते हैं एक बार आप हमसे पढ़ लोगे तो आप जो एग्जाम दोगे उसमें आपका महत्वपूर्ण स्थान यही होगा, मैपिंग। आप भी कहोगे कि हाँ कोई चीज पढ़ी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग आज की दिन की नई क्लास। तो सबसे पहले अपन लोग भैया थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अपन ने कहां तक पढ़ लिया है इसका पहले करेंगे रिवीजन, ठीक है? क्या बोल रहे हैं आप? बोलो। तो सबसे पहले अपन लोग करें रिवीजन। ये है भैया देखना, अब आज से एशिया में 48 देश हैं। अपन ने कितने देश पढ़ लिए वो याद करते हैं। पहला देश का नाम बताओ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्ते, फिलीपींस, चीन, मंगोलिया, ताइवान, उत्तरी कोरिया, यहाँ तक पढ़ लिया है। यहाँ तक भैया अपन लोगों ने यहाँ तक पूरा पढ़ लिया है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्ते, फिलीपींस, चीन, मंगोलिया, ताइवान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान। इतने देश अपन ने पढ़ लिए हैं। अब थोड़ी से देश और रह गए हैं, इसके बाद अपना एशिया महाद्वीप क्या हो जाएगा, पूरा खत्म। अपन ने भैया इस साइड का एरिया पूरा पढ़ लिया है। इस साइड का एरिया अपन ने क्या कर लिया भैया, पूरा पढ़ लिया है। पूर्वी एशिया अपन ने पढ़ लिया है। अब अपन लोगों को आज पढ़ना है अपन को मध्य एशिया। क्या पढ़ना है? यहां तक पूरा अपन चले गए, अब यहां से स्टार्ट करना, ये वाला क्षेत्र पढ़ना। देखो कौन वाला क्षेत्र पढ़ना। अब अपन को ये वाला क्षेत्र पढ़ना, ये वाला क्षेत्र, ये साइड बिल्कुल जिसको बोलते हैं सेंट्रल एशिया। क्या बोलते हैं? सेंट्रल एशिया। देखो कौन सा सेंट्रल एशिया पढ़ना है अपन को, देखिए मैप में ये है जैसे, तो यहाँ पे देखना बेटा, जो ये वाला जैसे, ये तो भारत है, भारत के बगल में ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और ये है सेंट्रल एशिया। इसको पढ़ना है। ये वाला, ये सेंट्रल एशिया में भैया कितने देश आते हैं? 5 देश आते हैं। 5 देशों के बारे में जानना है अपन को। कितने देशों के बारे में जानना है? 5 देशों के बारे में अपन को जानना है। अब ध्यान से समझिएगा, 5 देश के बारे में कौन कौन है देश हैं उसको समझते हैं।
आप लोग निकाल लो भैया सेंटर एशिया में, एटलस में, एटलस में सभी लोग सेंटर एशिया के बारे में निकालिए। सेंट्रल एशिया निकालिए। अपन को पढ़ना है भैया सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया। क्या पढ़ना है बेटा अपन को? सेंट्रल एशिया मतलब मध्य एशिया। क्या पढ़ना है? मध्य एशिया पढ़ना है अपन को। क्या पढ़ना है बेटा अपन को? मध्य एशिया। पेज नंबर निकालो 55, पेज नंबर 55 निकाल लिया। देखो बेटा पेज नंबर 55 में जो ये दिया गया है ना, ये है सेंट्रल एशिया। देखो मध्य एशिया लिखा है कि नहीं लिखा? मध्य एशिया ये है सेंट्रल एशिया, ये वाले देश पढ़ने हैं अपन को, ठीक है। देखिए अब मध्य एशिया पढ़ाते हैं आपको। मध्य एशिया में कितने देश आते हैं? तुमसे ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में बेटा, ये क्वेश्चन पूछेगा मध्य एशिया में कितने देश आते हैं? 5 देश आते हैं। मध्य एशिया में कितने देश आते हैं? 5 देश आते हैं। मध्य एशिया में कितने देश आते हैं? 5 देश। जिसके पास मैप नहीं है अगल बगल बैठ जाओ, जिसके पास मैप हो, एक मैप वाली एक बगैर मैप वाले, एक लड़कियां जिसके पास मैप ना हो तो अगल बगल बैठ जाओ, जिसके पास मैप हो उनके मैप में देखो। तो सेंट्रल एशिया क्या पढ़ना है अपन को? सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया मतलब मध्य एशिया। और मध्य एशिया में कितने देश आते हैं? 5 देश। ध्यान से समझिएगा। पहला देश आपको देखो मिलेगा, आपको एक ट्रिक, यहाँ ट्रिक से सिखाते हैं आपको। एक ट्रिक बनाइए, KKTTU KKTTU। के से देखो, के से कजाकिस्तान मिला मैप में? बोलो मिला कि नहीं मिला? कजाकिस्तान। वही के नीचे आ जाओ आप, जस्ट नीचे आपको एक देश मिलेगा किर्गिस्तान। क्या मिला? किर्गिस्तान। के एक के से कजाकिस्तान, एक के से किर्गिस्तान। कजाकिस्तान किर्गिस्तान, कजाकिस्तान किर्गिस्तान, कजाकिस्तान किर्गिस्तान। अब आओ टी से। अब कैसे भैया? टी से। अब टी से आपको मिलेगा तजाकिस्तान। नीचे आओ, मैप में देखो, मैप में नीचे मिलेगा क्या? तजाकिस्तान। क्या मिलेगा? तजाकिस्तान। पहले कजाकिस्तान, फिर किर्गिस्तान, फिर भैया तजाकिस्तान। और बगल में तजाकिस्तान के बगल में आओ, आपको यहाँ पे मिलेगा तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। और भैया देख लो ऊपर चले जाओ, आपको इस वाले एरिया में, ये वाले एरिया में आपको मिलेगा क्या? उज्बेकिस्तान। यू से क्या हो गया? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। ये भैया 5 देश अपन को याद रखना है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। KKTTU याद हो जाएगा। KKTTU। एक के से, दूसरे के से, फिर टी से, फिर दूसरे टी से, फिर भैया उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। एक बार सब लोग बोलो। मध्य एशिया। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पुलिस में, बताओ यूपी पुलिस में ये आ गया था क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य एशिया का भाग नहीं है? ऑप्शन थे उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और भैया एक था जॉर्जिया। क्या नहीं है? जॉर्जिया। आ रही बात समझ में? ऐसा क्वेश्चन एक बार आ गया था, तो ध्यान से समझिएगा। सेंट्रल एशिया में कितने देश आते हैं? KKTTU, KKTTU, KKTTU,
कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये पांचों देश पहले भैया रूस का हिस्सा है, रूस से अलग हुआ था। ये पांचों देश भैया किससे अलग हुए थे? कब अलग हुए थे? 1991 में। कब अलग हुए थे? 1991 में जो ये मध्य एशिया के देश हैं 5 ठौर हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये भैया रूस से अलग हुए थे। कब अलग हुए थे? 1991 में। रूस देखो कितना बड़ा था, बताओ। ये देश 5 देश अलग हो गए थे, रूस कितना बड़ा ना होगा? अभी भी सबसे बड़ा है। बताओ, देश अलग हुए और रूस से पता है कितने देश अलग हो गए हैं? कितने देश अलग? 17 देश अलग हुए हैं भैया। और फिर भी रूस भैया क्या है? अभी सबसे बड़ा है रूस। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कितना बड़ा ना होगा रूस, कितना बड़ा। देखो 5 देश अलग हो गए थे, जो भैया क्या कहलाए? मध्य एशिया। भारत के जस्ट इस साइड लगे भई हैं भारत से। भारत जैसे ही खत्म हुआ, भारत के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद क्या आएगा? अफगानिस्तान। जैसे यहाँ पे भारत, मान लो ये भारत, भारत के इस साइड भैया पाकिस्तान, पाकिस्तान के इस साइड अफगानिस्तान, और यहाँ से भैया ये 5 देश यहाँ पे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये 5 देश अफगानिस्तान के जस्ट इस साइड लगे हैं। याद हो गया? समझ में आ गया? बोलो, ये बात समझ में आ गई? मैप में देखो, आपको समझ में आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पेज नंबर तनक भैया जो निकालते ले आप 35-36 पेज नंबर। एटलस में 36 पेज नंबर निकालिए थोड़ा। एटलस में 36 पेज नंबर निकालो, जल्दी से निकालो, निकालो। ले बेटा हमें दो 36 पेज नंबर निकालो। आप निकाल लिया? आपको देखना है 37 पेज नंबर में। 37 पेज नंबर में देखिएगा। देखो 37 पेज नंबर में देखो, ये भारत है, भारत मिला। देखो पूरा ये पूरा एशिया का मैप है। अपन लोग ओनली अभी जो जहां पे निकाले थे वो सिर्फ कौन सा मैप था? सेंट्रल एशिया का। और ये पूरा काय का मैप है? पूरा एशिया का। तो देखो ये भारत हो गया, भारत के जस्ट बगल में जाओ कौन सा देश? पाकिस्तान मिला। पाकिस्तान के ऊपर के जाओ कौन सा? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के देखो ये लग गए देश पूरे 5 ठैया। देखो ऊपर कजाकिस्तान, फिर किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। लगा कि नहीं लगा? और देखो ये बगल में कौन सा राज्य? ऊपर ऊपर देखो कौन सा राज्य देश है? और ये रूस का पूरा हिस्सा था। रूस से ये टुकड़ा अलग हो गया और भैया क्या बन गया? मध्य एशिया बन गया। बात समझ में आई? और रूस से कब अलग हुआ था? 1900। अब भैया होता ही आ जाओ जहां सेंट्रल एशिया में आते, अब वहीं पे आ जाओ सेंट्रल एशिया में। अब अपन को भैया एक एक देश पढ़ना है, एक एक देश। अपन को एक एक देश के बारे में जानना है। हेडिंग डाल लीजिए भैया कजाकिस्तान। सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे कजाकिस्तान के बारे में। सेंट्रल एशिया का पहला देश पढ़ेंगे कजाकिस्तान। तो आप सभी लोग कजाकिस्तान डाल लीजिए। और भैया आपको तो पता ही है कि नोट्स कैसे बनाना है ना? ऑनलाइन वालों को हम और बता दे रहे हैं, एक बार ऑनलाइन वालों को कैसे नोट्स बनाना है हम बता दे रहे हैं। ठीक है? कैसा? अब बनाना नहीं है इंपॉर्टेंट, मैप बहुत जरूरी है। जैसे देखो इस लड़की ने मैप बनाया है, तो ये भैया क्या बनाया है इसने ये बनाया सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया बनाया। देखो ये कजाकिस्तान, ये देखो किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, पूरा सेंट्रल एशिया का मैप बनाया। और जितने सेंट्रल एशिया से संबंधित क्वेश्चन है उसके नीचे लिखे हैं। इस तरीके से आपको भैया नोट्स बनाना है कि भैया बढ़िया तरीके से जो पढ़ा है उसको दर्शा करके एक बार नोट्स बना लोगे ना, और फिर इसको पढ़ोगे और ये पढ़ करके आप एग्जाम देने जाओगे तो मजा आ जाएगा भाई। इतने खतरनाक तरीके से आप वहां पे सवाल जो आएंगे वहां पे जीएस के, इतने खतरनाक स्पीड से आप टिक मारोगे ना, गोला भरोगे ना, बगल वाला लड़का आपको देख करके कहेगा, वो तो कहेगा मेरा तो होएगा ही नहीं। जब ये इतनी खतरनाक स्थिति में है कि खटाक खटाक गोला भर रहा है तो मेरा तो सिलेक्शन होएगा ही नहीं। इतना पढ़ना पड़ेगा भैया, उंगलियों में फफोले पड़ जाए ये सब दिखाने के लिए। इतनी स्पीड जब बनेगी आपकी। हरी बात समझ में? तो अपन लोग पढ़ेंगे कजाकिस्तान के बारे में। सबसे पहले अपन लोग जानते हैं कजाकिस्तान की राजधानी। कजाकिस्तान की राजधानी देखो ऊपर आपको मिलेगी नूर सुल्तान। नूर सुल्तान।
मिल गई? बोलो भैया, मिली कि नहीं मिली? बोलो। कोष्टक में देखो अस्ताना लिखो हुआ है, ओके लिखा। पहले भैया कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना थी, अब चेंज हो गई, अब क्या हो गई? नूर सुल्तान। तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी बेटा बताओ क्या है? नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की राजधानी, कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान, याद रखना, कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान। एक क्वेश्चन बिल्कुल कतई जहर वाला बताए दे रहे हम कजाकिस्तान से। कजाकिस्तान से सबसे कतई जहर वाला क्वेश्चन भैया आप लोग नोट कर लो, आराम से देखो, कोई दिख ना पावे, इतने बढ़िया तरीके से नोट करो। क्या देखना? दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा? क्वेश्चन बहुत दमदार क्वेश्चन है बेटा, ये कभी ना कभी तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि दमदार क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश, स्थलबद्ध देश कौन सा है बेटा? कजाकिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कजाकिस्तान। अब भैया कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, जो स्थलबद्ध जो लिखा है ये कहाँ है? स्थलबद्ध का मतलब, स्थलबद्ध का मतलब ये होता है कि कजाकिस्तान की सीमा, कजाकिस्तान की सीमा भैया समुद्र से नहीं लगती। ऐसा देश है ये जिसकी सीमा समुद्र से, और सबसे बड़ा देश है, उसको भैया क्या बोलते हैं? स्थलबद्ध। स्थलबद्ध समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्थलबद्ध का मतलब ये होता है, स्थलबद्ध देश उसको कहते हैं जिसकी सीमा किससे नहीं लगती? जिसकी सीमा किससे नहीं लगती भैया? सीमा भैया समुद्र से ना लगे। जिस देश की सीमा समुद्र से ना लगे उसको क्या बोलते हैं? स्थलबद्ध। जिसकी सीमा समुद्र से ना लगे उसको क्या बोलते हैं? स्थलबद्ध देश। तो भैया विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन है? इसकी सीमा किससे नहीं लगती? हमने भैया पहले पढ़ाया था, एक देश मंगोलिया। दूसरा सबसे बड़ा भैया कैसा देश है? स्थलबद्ध देश। दूसरा सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है कौन? मंगोलिया। और पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? यदि ऐसा क्वेश्चन आया पेपर में, ऐसा क्वेश्चन आया कि विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है, ऑप्शन में दिया होगा, यदि कहीं ऑप्शन में कजाकिस्तान नहीं है और ऑप्शन में भैया मंगोलिया है, तो क्या लगा दोगे? भले ही वो दूसरे नंबर पे आता है लेकिन ऑप्शन में कजाकिस्तान है ही नहीं है, तो किसको ऑप्शन के आधार पर मान लेंगे? मंगोलिया को। आ रही बात समझ में? तो सब दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो, बोलिए भैया, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हैं? इसके बाद आप आइए भैया यहाँ पे, मैप में देखिए, यहाँ पे आपको एक सागर मिलेगा। सागर जानते हो क्या होता है? सागर का मतलब होता है समुद्र, सागर मतलब, लेकिन जो यहाँ पे सागर है, एक अरल सागर मिला कि नहीं मिला? बोलो, अरल सागर किन दो देशों में है? कजाकिस्तान और जब रूस से ये देश अलग हुए थे, ना भैया, तो रूस ने भैया पूरा पानी अरल सागर का पूरा भैया ले गया था। कहाँ? रूस। सूखा पड़ा है बिल्कुल अरल सागर। अरल सागर कैसा है? बिल्कुल सूखा है। जितना पानी था वो सब कौन सा देश ले गया? रूस ने पूरा खाली करवा दिया, क्योंकि रूस का था, उसने कहा पानी नहीं देंगे हम, अलग हो जाओ पानी। और पानी भैया रूस ने पूरा पानी यहाँ से रूस ले गया ऊपर। कजाकिस्तान के ऊपर कौन सा देश है? रूस। तो सटा हुआ है, तो ये अरल सागर पूरा सूखा पड़ा है इस समय, क्योंकि रूस ने भैया पूरा क्या कर दिया? सुखा दिया। और अरल सागर, ये अरल सागर है भैया, झील है सागर, ऐसा सागर जो भैया जो समुद्र से सीमा ना बनाता हो, उस सागर को क्या बोल देते हैं? झील बोल देते हैं। है सागर लेकिन भैया उसको झील बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भैया उसकी सीमा किससे नहीं लगती? बीचों बीच है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और तुम्हें तो पता ही है कजाकिस्तान की सीमा तो किससे लगती ही नहीं है, बस सबसे बड़ा ही है। तो ये जो सागर है, ये सागर नहीं है, ये क्या है? अरल सागर झील।
अरल सागर झील। तो अरल सागर झील कहाँ पे है बेटा? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और भैया कजाकिस्तान से क्या क्वेश्चन बनेंगे? कजाकिस्तान से एक क्वेश्चन और बन सकता है, कजाकिस्तान से बेटा एक क्वेश्चन और बन सकता है। यहां पर देखो, मैप में जाइए आप, यहां पे जाइए, यहां पे आपको एक और झील मिलेगी, वालखस झील। कौन सी झील? कौन सी झील बेटा? वालखस झील। कौन सी झील? वालखस झील। मिला कि नहीं मिला? बोलो, कौन सी झील? वालखस झील, वालखस झील। तो देखो भैया, कजाकिस्तान की दो झीलों के नाम बताओ। अरल सागर झील और ये झील की तो देखो तो पहले, यही झील कैसी झील है? ये जो वालखस झील है ना बेटा, इस भी अजीब टाइप की झील है। आधा पानी भैया, भैया आधा पानी मीठा और आधा पानी क्या भैया? खारा। इस झील का, वालखस झील का आधा हिस्सा मीठा पानी और आधा हिस्सा भैया कैसा पानी? खारा पानी। ध्यान से समझिएगा। इसका पश्चिमी भाग, इसका पश्चिमी भाग, ये जैसे ये पूर्वी भाग है और ये क्या है? पश्चिमी भाग। तो इस झील का पश्चिमी भाग भैया, इसका पश्चिमी भाग मीठा, पश्चिमी भाग कैसा है बेटा? मीठा। और पूर्वी भाग कैसा है? खारा। ऐसी झील है, बताओ पूर्वी भाग कैसा है क्या भैया? पूर्वी खारा पानी इस झील का, और पश्चिमी पानी कैसा है? मीठा। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, विश्व की ऐसी झील का नाम बताइए, विश्व की ऐसी झील का नाम बताइए जिसका भैया पूर्वी हिस्सा खारा है और पश्चिमी हिस्सा? कौन सी झील है? किस देश में है? कजाकिस्तान में। समझ में आ गया? कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की राजधानी, कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान पहले क्या थी? अस्थाना। कजाकिस्तान में भैया एक झील है, कौन सा? अरल सागर झील, जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पे है। और यहाँ पे एक ऐसी झील है, वालखस झील, जिसका पूर्वी हिस्सा खारा और पश्चिमी हिस्सा मीठा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पे उज्बेकिस्तान में बेटा चले जाओ, आपको एक प्रक्षेपण केंद्र में एक स्टेपी मरुस्थल मिलेगा। यहाँ पे चले जाओ, बिल्कुल ऊपर, यहाँ पे ऊपर चले जाओ, आपको एक भैया मरुस्थल मिलेगा। इस यहाँ पे एक मरुस्थल मिलेगा जिसका नाम है स्टेपी मरुस्थल। स्टेप लिखा होगा आप वहां पे, देखो तो ना मैप में, मिला कि नहीं मिला? वहां पे क्या स्टेप लिखा होगा, उसको सुधार के स्टेपी मरुस्थल लिख लो, पूरा स्टेपी मरुस्थल लिख कर दो उसको, स्टेपी मरुस्थल। स्टेप लिखा है मैप में, देखो स्टेप लिखा है। तुम आओ बेटा, मैप कहाँ है? मैप ले लो बेटा। यहाँ पे भैया क्या है? स्टेपी मरुस्थल। यहाँ पे है स्टेपी मरुस्थल। कहाँ पे? तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, स्टेपी मरुस्थल किस देश में है? कजाकिस्तान में। वालखस झील किस देश में है? अरल सागर झील किन दो देशों के बीच में है? स्टेपी मरुस्थल मिल गया भैया सबको। यहाँ पे स्टेपी मरुस्थल, यहाँ पे राजधानी, यहाँ पे वालखस झील, यहाँ पे अरल सागर। मिल गया कि नहीं मिल गया? अब स्टेपी मरुस्थल में भैया, स्टेपी मरुस्थल में एक चीज है, बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र है। यहाँ पे कौन सा प्रक्षेपण केंद्र है? रेगिस्तानी में भैया, मरुस्थली में तो प्रक्षेपण केंद्र जहाँ पे मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। तो मिसाइलों का परीक्षण करना है तो भैया जनसंख्या वाले क्षेत्र में तो करेंगे नहीं। शायद वो मिसाइल डिस्टर्ब हो गई तो कहाँ पता पड़े कि ऐसे जाना है, कहीं ऐसे चली गई तो जितने आदमी पड़े पता पड़े उनका भैया ले हो जाए, अर्थात भैया वो उनके साइड चली जाए तो भैया वो डिस्टर्ब हो जाए। तो जो मिसाइलों का प्रक्षेपण केंद्र बनाया जाता है, ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहाँ बिल्कुल रेगिस्तान हो। और ये तो भैया स्टेपी क्या है? तो यहीं पर स्टेपी मरुस्थल में एक प्रक्षेपण केंद्र है जहाँ पे मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। कौन सा? बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र। कौन सा? बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र। बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र। बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र भैया किस देश में है?
कजाकिस्तान में। बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र भैया किस देश में है? कजाकिस्तान में। और ध्यान से समझ लो, जो मोस्ट इंपोर्टेंट काहे है उसका रीजन है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा काहे है, इसका रीजन है। जो भैया अंतरिक्ष में जो ग्रह उपग्रह नहीं छोड़े जाते, उपग्रह छोड़े जाते हैं ना भैया, जो अंतरिक्ष में क्या छोड़े जाते हैं, उपग्रह छोड़े जाते हैं, वहीं पे भैया ये वहीं पे प्रक्षेपण केंद्र से। जब अपने देश में कोई प्रक्षेपण केंद्र नहीं था, जब अपने देश में कोई प्रक्षेपण केंद्र नहीं था, तो अपन ने मतलब भारत ने 1975 में 19 अप्रैल 1975, कब बेटा? 19 अप्रैल 1975 में, 19 अप्रैल 1975 में आर्यभट्ट, कौन भैया? आर्यभट्ट उपग्रह। कौन सा उपग्रह? आर्यभट्ट उपग्रह। आर्यभट्ट उपग्रह भारत ने, कौन सा उपग्रह? आर्यभट्ट उपग्रह भारत का उपग्रह है। ये सबसे पहले भारत ने भैया अपना पहला उपग्रह जो आर्यभट्ट उपग्रह है वो कहां से छोड़ा था? कजाकिस्तान के बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र से। कौन सा उपग्रह? ये क्योंकि भारत से संबंधित है और अपन लोग भारत के हैं और भारत के एग्जामों में जी आ सकता है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या क्वेश्चन बनेगा कि भारत ने भैया बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र से कौन सा उपग्रह छोड़ा था? आर्यभट्ट उपग्रह। कब छोड़ा था? भारत ने अपना पहला उपग्रह भैया बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र से 19 अप्रैल 1975 को कौन सा भैया? आर्यभट्ट उपग्रह छोड़ा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बोलो भैया। कजाकिस्तान के बारे में क्या? भारत ने, लिखिए आप, देखो यहां से, कहां से? बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र से। बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र से 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट क्या हो गया भैया? छोड़ा गया। कौन सा उपग्रह? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भैया क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। एक बड़ी कायदे से पढ़ना है अपन के, बड़े कायदे से भैया इस क्वेश्चन को पढ़ना है। कौन से क्वेश्चन को? ये प्रक्षेपण, बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र। तुमसे यही क्वेश्चन पूछा जाए कि बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान की राजधानी? कजाकिस्तान में कौन सा मरुस्थल है? स्टेपी मरुस्थल में। स्टेपी मरुस्थल में बेटा कौन सा प्रक्षेपण केंद्र है? कौन सा प्रक्षेपण केंद्र? बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र। और यहाँ पर एक ये झील है जिसका आधा पानी खारा आधा पानी मीठा। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में एक झील है, कौन सा? कजाकिस्तान की राजधानी? कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम है तेंगे। तेंगे तेंगे कर देंगे हम, ऐसे पैर में भैया ऐसे करते तेंगे तेंगे तेंगे। तो भैया कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम तेंगे तेंगे तेंगे। तो कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम तेंगे। कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम तेंगे। कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम तेंगे। भारत और कजाकिस्तान के बीच में युद्ध अभ्यास होता है। भारत और कजाकिस्तान, जैसे किसी देश से युद्ध हो गया तो पहले उसके लिए भैया युद्ध अभ्यास करते हैं। तो युद्ध अभ्यास उन देशों से करते हैं जो अपना मित्र दोस्त देश है। तो अपना कजाकिस्तान से बढ़िया अपनी बनती है भैया, तो उसको कजाकिस्तान को भैया भारत और कजाकिस्तान के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है। युद्ध अभ्यास बहुत जरूरी है भैया, याद करते चलना। तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में युद्ध अभ्यास है प्रबल डस्ट, कौन सा? प्रबल डस्टिक प्रबल डस्टिक युद्ध अभ्यास। प्रबल डस्टिक युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में? भारत और
प्रबल डस्टिक युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में? भारत और कजाकिस्तान के बीच में। भारत और कजाकिस्तान के बीच में भैया कौन सा युद्ध अभ्यास? प्रबल डस्टिक युद्ध अभ्यास। याद हो जाएगा। ये भैया हो गया आपका कजाकिस्तान। एक बार कजाकिस्तान को दोबारा से समझिए। कजाकिस्तान की राजधानी, कजाकिस्तान में मरुस्थल है, स्टेपी मरुस्थल में कौन सा प्रक्षेपण केंद्र है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा? आर्यभट्ट कहां से छोड़ा गया था? अंतरिक्ष में भैया 19 अप्रैल 1975 को अयबेकानूर प्रक्षेपण केंद्र से छोड़ा गया था। और यहाँ पे एक बालकस झील है जो भैया पूर्वी हिस्सा खारा और पश्चिमी हिस्सा मीठा है। अरल सागर झील भैया किन दो देशों के बीच में है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। अपन ने भैया कजाकिस्तान खत्म कर लिया। अब आइए अगला देश कौन सा है? किर्गिस्तान। अगला देश कौन सा है? किर्गिस्तान। अगला देश कौन सा है? आप लोग हेडिंग डालो किर्गिस्तान। अब अपन को पढ़ना है कौन सा देश? किर्गिस्तान देश। क्या पढ़ना है? किर्गिस्तान देश। पीछे भैया उसको बताना तो इन लोगों को कैसे लिखना है। सही लिख रहे ना आप देखो उनको सही लिख रहे कि नहीं लिख रहे? लिख रहे सही से? नहीं लिख रहे? लिख रहे हैं आप? तो उसको बताते यदि ना पता पड़े तो बगल वाले से पूछ लिया करो। जैसे आप न्यू स्टूडेंट हैं, जापान की मुद्रा का नाम है, जापान की मुद्रा है कौन? जापान की येन। जापान की कौन है? येन। येन जापान की येन है मुद्रा। येन 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 ये लिखा येन। और कजाकिस्तान की टेंगे। कजाकिस्तान टेंगे। कजाकिस्तान टेंगे। अब भैया आ जाओ किर्गिस्तान। किर्गिस्तान पढ़ना अपन को। किर्गिस्तान की राजधानी, किर्गिस्तान की राजधानी आपको देखो यहाँ पे मिल जाएगी बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी क्या मिल जाएगी आपको? बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी क्या मिल जाएगी आपको? बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है बेटा? बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक। याद हो जाएगा। किर्गिस्तान की राजधानी, किर्गिस्तान की राजधानी बेटा बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। और ध्यान से समझना, किर्गिस्तान में सबसे ज्यादा किर्गिस्तान में भैया सोना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोना, कोयला, यूरेनियम। क्या क्या पाया जाता है? सोना के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? किर्गिस्तान। कोयला के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? किर्गिस्तान। और भैया यूरेनियम, यूरेनियम परमाणु बम बनाने के काम आता है, बिजली घर। यूरेनियम, यूरेनियम भैया का में कौन से देश में प्रसिद्ध है? सोना, कोयला, यूरेनियम। सोना, कोयला, यूरेनियम। इस देश में गैस और पेट्रोल नहीं पाया जाता है। पेट्रोलियम के लिए यह देश प्रसिद्ध नहीं है। ये काय के लिए प्रसिद्ध है? सोना, कोयला, यूरेनियम। सोना, कोयला, यूरेनियम। सोना, कोयला, यूरेनियम। सोना, कोयला, यूरेनियम। और भैया किर्गिस्तान की राजधानी, अपन को इतना याद रखना है, इससे यही पूछेगा ज्यादा से ज्यादा। भैया क्या पूछेगा? किर्गिस्तान काय के लिए प्रसिद्ध है और किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक। आई बात समझ में? पहला देश, सेंट्रल एशिया का पहला देश कजाकिस्तान, जिसकी राजधानी नूर सुल्तान। उसके जस्ट नीचे दूसरा देश कौन सा? किर्गिस्तान। और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। और भैया सोना, कोयला, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा देश का नाम डालो तजाकिस्तान। तीसरा देश डालिए भैया तजाकिस्तान। तीसरा देश डालिए भैया कौन सा? तजाकिस्तान। नहीं, मुद्रा उद्रापन को जो मुद्रा देश की मोस्ट इंपोर्टेंट है वही याद करना है। बेफालतू कुछ नहीं पढ़ना भैया, बेफालतू कुछ नहीं पढ़ना। जिस देश की मुद्रा इंपॉर्टेंट है उसकी लिखवाई जाएगी। अब जो छोटे छोटे से देश हैं इसमें है नहीं है मोस्ट इंपोर्टेंट, काय के लिए याद करते रहोगे। अब जैसे चीन की इंपॉर्टेंट रहती, कजाकिस्तान की इंपॉर्टेंट रहती, वो लिखवाई हमने, है ना। तो अब आइए तजाकिस्तान। तजाकिस्तान में ध्यान से समझिएगा बेटा, तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे।
परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि तजाकिस्तान की राजधानी भैया कौन सी है? दुशांबे। देखो मैप में मिला कि नहीं मिला? तजाकिस्तान मैप में देखो मिला कि नहीं मिला? तजाकिस्तान में दुशांबे मिला कि नहीं मिला? क्या? दुशांबे ये है, ऐसा लिखो दुशांबे, ठीक है? दुशांबे। हम तुम्हारे सामने खड़े वो पढ़ा रहे हो, उसको ना ध्यान दे। किताब का किताब होता है इंग्लिश में टाइप करते हैं और हिंदी में अब आते हैं। जैसे आप लोग चैटिंग करते होंगे तो क्या, जबकि इंग्लिश हिंदी में यदि कुछ लिखना है तो अपन लिखते काय में? इंग्लिश में लिखते ना, लिखते कि नहीं लिखते? ऐसे तो जिस किताब में जो छपा है ना तो वो उन्होंने इंग्लिश हिंदी से टाइपिंग नहीं की, इंग्लिश से टाइपिंग की है। तो आप लोग जानते हो कि डी से भैया डा भी होता है और डी से क्या होता है? डा भी होता है। अब पता नहीं डा आ जाए कि दा आ जाए, तो कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है उसमें, है ना? तो देखना तजाकिस्तान की राजधानी क्या है बेटा? दुशांबे। यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, कतई जहर वाला, कतई जहर वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है भैया कि तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में, तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ पे भैया? दुशांबे में। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में भारत का वायुसेना का अड्डा है। दूसरे देशन में। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि नहीं है? निम्न क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से किस देश में भारत का वायुसेना का अड्डा है? वायुसेना एयरफोर्स का अड्डा है। और जो एयरफोर्स को अड्डा अपन ने किराए से लाए हैं अपन इतने किराए से भैया दे रहे, अपन किराया दे रहे, काहे लाए हैं? देखो मुख्य कारण का भैया बगल में कौन सा देश आए थे? चीन। ऊपर भैया चीन थे भैया, कौन सा देश लगो है? चीन। एक है ऊपर भैया कौन सा देश लगो है? चमगादड़ चीन। तो चीन अपनों का है भैया दुश्मन, तो दुश्मन की लाने ऐसे यदि कहीं कहीं ऐसा हुआ, यहाँ पे पूरा चीन लगा है इस साइड, तजाकिस्तान के इस साइड कौन सा देश लगा है? चीन। अब ध्यान समझना, अपनी चीन से लड़ाई छिड़ गई फ्यूचर में, फ्यूचर भविष्य में अपनी यदि कहीं कभी चीन से लड़ाई छिड़ गई, अब अचानक भैया अपना पेट्रोल या उसके कुछ खाने पीने की चीजें, हथियार, बंदूकें खत्म हो गई, तो कम से कम अपन को भारत वापस तो नहीं आना पड़ेगा। अपन लोग कहाँ पे भैया? यहाँ पे अपने बंदूक रख तो सकते हैं, यहाँ पे अपना हवाई जहाज उतर तो सकता है। तो भैया इसलिए अपन ने ये खरीदा अपना है ये यहाँ पे। तो दुशांबे में भारत के वायुसेना का क्या है? अड्डा है, हवाई अड्डा है। वायुसेना के भैया, वायुसेना का हवाई अड्डा कहाँ पे है? तजाकिस्तान के राजधानी दुशांबे में। समझ में आ जाएगा? ये भैया आपका तीसरा देश निपटा। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तीन देश के बारे में जाना। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक और तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। कजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। आगे भैया बढ़ो, बांग्लादेश का नाम डालो तुर्कमेनिस्तान। आगे बढ़ो भैया, बांग्लादेश का नाम है तुर्कमेनिस्तान। कौन सा? तुर्कमेनिस्तान। कौन सा देश है भैया? तुर्कमेनिस्तान। कौन सा? तुर्कमेनिस्तान। कौन सा देश है बेटा? तुर्कमेनिस्तान। कौन सा देश? तुर्कमेनिस्तान। अब तुर्कमेनिस्तान की राजधानी सबसे पहले अपन लोगों को पता होनी चाहिए। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशखाबाद। नीचे देखो आपको मिल जाएगी राजधानी, मिली कि नहीं मिली? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है बेटा? अशखाबाद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अशखाबाद। मिला कि नहीं मिला? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी बेटा समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशखाबाद। बेटा पढ़ने तो पर यही, अब एड़ाई और मुर्राई से भैया कछु फायदा नहीं है। पढ़ने तो पर यही, ले ले पुदीना, पढ़ ले सुपर 30 में। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। पिच बोल जाओगे घर से जब घर से चले थे तो बढ़िया मम्मी ने खूब खावा पे बाके मोटो ताजो करके भेजो। तो और जौन दिन जॉब लगेगी, जौन दिन जॉब लगे कि घर जाओगे तो भैया मम्मी कहेंगी कुआर हम आए, मैं राम दुलारी। तो कैसी हो गई? तो तुम तो बिल्कुल ऐसे कहे, बिल्कुल से झटक गई। झटक गई मतलब कमजोर हो गई।
तो भैया जिस दिन जॉब लगेगी ना पिच बोल जाओगे, तो थोड़ी सो भैया एनर्जी ले आओ। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? हम तो 2-3 घंटा से बराबर बोल रहे, तुम तो तुरते ही भैया बैठ के बस कैसो पढ़ा रहे हो जो कैसो पढ़ा रहा हूँ तुम्हें जो करने वो हमें तो बोलने आए। तो जब तुम अच्छे से बैठो, जब क्लास में देखो हमारी ऊर्जा तुम आओ, तुम लोग अच्छे से बैठोगे तो हम भैया वो ऊर्जा से पढ़ाएंगे। और तुम पगलन की तरह बैठे रहो तो हमें कैसे पता पड़े। तो भैया यहाँ पे देखना, यहाँ पे तुर्क में अब भैया टाइम हो गया है, नहीं तो बिलात बड़ी क्लास हो जाएगी और टाइम भी हो गया, हमें हिंदी अगली क्लास भी पढ़ानी है ना। तो टाइम हो गया है। यहाँ से तुर्कमेनिस्तान से हम कल पढ़ाएंगे आपको। हमने आपको 3 देश पढ़ाई है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान 3 देश पढ़ा दिए। इसको आप लोग घर में अच्छे तरीके से पढ़िएगा। और कल भैया जितना बचा है वो कल पढ़ाएंगे, ये बचा है और इसके बाद आगे पढ़ाएंगे। इतना भैया आप लोगों को समझ में आया? यदि भैया यूट्यूब ऑनलाइन वालों को भी समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखा करिए, कमेंट में लिख दिया करिए कि भैया बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी क्लास चल रही है। और ना अच्छी लग रही हो तो भैया जबरदस्ती नहीं लिखना है, बोल दिया करो बिल्कुल बेकार क्लास है। तो भैया सब लोग जवाब दिया करो थोड़ा सा, जो आप लोग कमेंट करेंगे ना हमें भैया, तो हमारा भैया हौसला बढ़ेगा और मेहनत से पढ़ाएंगे और अच्छी चीजें लाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा भैया हमारा सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने का मतलब हमें ये नहीं चाहिए कि आप हमें रुपया भेजो, रुपया नहीं चाहिए किसी का। आप तो बस ये सपोर्ट करो कि भैया आप लोग डेली क्लास लो, बढ़िया पढ़ो और हमारे इस चैनल से और लोगों को भी जोड़ो, और लोग जोड़ेंगे उनको भी ये मिलेगा। ये भैया चीजें बहुत जरूरी है पढ़ने के लिए। एग्जाम तब निकलेगा, अपन लोग एक सब्जेक्ट पढ़ने से कभी एग्जाम नहीं निकलता। अपन ना जब एग्जाम निकलेगा जब अपन को पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो भैया पूरा पढ़ो, मैथ बहुत जरूरी है पढ़ना। हमें आशा है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सुपर 30 GS स्टडी। बच्चों को भैया बच्चों से प्रेम करिए, सैनिकों का सम्मान करिए, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, अपने आसपास सफाई रखिए और बेफालतू के लोगों के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि हमें अपना भविष्य देखना है, ना कि तुम्हारा भविष्य। तुम्हारा भविष्य नहीं देखना, हमें अपना भविष्य। देश के उत्थान में काम करिए, ना कि किसी के उत्थान में। चलिए भैया, जय हिंद, जय भारत।